जय हिंद दोस्तों। दिवाली की चमक और बढ़ जाती जब ये कहानी आप जान जाते। एक बार भगवान विष्णु और उनके पत्नी अर्धांगिनी लक्ष्मी दोनों विश्व भ्रमण करने का सोचते हैं और विश्व भ्रमण करने का निर्णय ये था कि कहीं इस संसार में लोग दुखी तो नहीं। भगवान विष्णु अपने अर्धांगिनी लक्ष्मी के साथ भ्रमण करते हुए चलते हैं और बोलते हैं, हे देवी, तुम्हें अगर यदि अपना लक्ष्मी के अवतार यानी तुम्हें लक्ष्मी का अवतार देकर इस सृष्टि पर भेज दिया जाता तो बहुत सुंदर होता। ऐसा इसलिए कि आज के डेट में तुम्हारा बहुत लक्ष्मी का अवतार का आवश्यकता है। आज के डेट में बढ़ते युग में रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला कुछ नहीं आता, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि नहीं प्रभु, ये लक्ष्मी रूप से कहीं ज्यादा अगर यदि आवश्यकता है तो विद्या रूप का है, यानी कि सरस्वती रूप का भी है। तो आप सरस्वती रूप को भेजिए इस संसार में। सरस्वती रूप जहाँ जाएगी वहाँ जैसे कि ऑटोमेटिक जैसे कि लक्ष्मी जाएगी। लेकिन यह बात भगवान विष्णु को दिल में नहीं जचता है और चलते चलते राह में एक अचानक से एक भिखारी नजर आता है और भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देखो इस भिखारी, इसे जैसे कि लक्ष्मी रूप का आवश्यकता है, यानी कि धन की जरूरत है। और इतना कहकर भगवान विष्णु अपने तरफ से एक चादर भेंट करते हैं, बिक देते हैं, दे देते हैं, जिसे देखकर वो चादर सोना चांदी जेवरात से बना हुआ था और भिखारी कुछ पल के लिए खुश होता है। भिखारी उस पल के लिए खुश होता है और भिखारी को ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें कुछ दे दिए। लक्ष्मी और विष्णु दोनों आगे उठ चलते रहते हैं और बोलते हैं कि देखो तुम्हारा कितना रूप की आवश्यकता है देवी, हम तुम्हें लक्ष्मी रूप देकर भेज देते हैं। लेकिन कुछ देरी के बाद जैसे कि वे बोलते हैं कि क्यों आप हड़बड़ा रहे हैं। लक्ष्मी जी बोलती है विष्णु भगवान से, क्यों आप हड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा वेट तो कीजिए, थोड़ा देखिए तो कि जो आप भेंट दिए थे वो भेंट का क्या हुआ। तो भगवान विष्णु जब देखते हैं तो वहां पे उनको नजर मिलता है कि जो वो चादर जैसे कि भिखारी को भेंट में दिए थे, वो भिखारी एक होटल पर जाकर बहुत मस्ती से जैसे कि खाना खाता है और पैसा देने के बजाय वो जैसे कि चादर यानी कि साल को दे देता है। वो साल जो भगवान विष्णु उस गरीबी भिखारी को दिए थे, सोना जेवरात का बना हुआ जैसे कि साल। और वो दुकानदार जो हलवाई जहाँ पे भिखारी खाना खा रहा था, उसको मिलने के बाद वो एक दिन के खाना का पैसा नहीं लेता है और भिखारी को जाने देता है। और वो दुकानदार वो साल को लेकर अपने मालिक के पास चला जाता है, जहाँ से वो सामान को लाता है और वो चादर को दिखाता है कि कुछ पैसा प्रभु हमें इससे माफ़ कर दीजिए, मालिक माफ़ कर दीजिए। और वो सेठ जो होती है, साहूकार जो होती है, जो दुकान में से सामान देता है, वो महज कुछ रुपये माफ़ करता है, महज कुछ रुपये। और वो जैसे कि दुकानदार जिसकी जैसे कि होटल था, वो बड़ा खुशी खुशी जैसे कि कर लौटता, महज कोई बात नहीं। जब साहूकार साल उससे लेता है तो अपने दुकान पे जैसे उसको रख देता है दिखावा के लिए। कस्टमर आते हैं उसकी दुकान पे, खाते हैं, पीते हैं, सामान ले लेकर जाते हैं। लेकिन एक दिन जैसे कि वहाँ पे ज्वेलर आता है और उस चादर पे नजर पड़ता है और वो जैसे कि दंग रह जाता है कि इसके पास ये चादर आया कहाँ से। ये चादर जेवरात से भरा हुआ है,
ये सुनार के पास, ये सेठ के पास कैसे आया। और वो जैसे कि सेठ यानी कि सुनार जेवरात सेठ से बोलता है, ये चादर तुम हमें दे दो, बोलो तुम कितना दो। लेकिन उस दुकानदार को लगता है कि ये चादर तो हमने महज 500 रुपया में उसको माफ़ कर दिया था, कर्जा तो था उसमें 500 रुपया में माफ़ किए थे, यानी कि चादर का हमको कीमत तो 500 रुपया पड़ा। और जब ये कह रहा है कि लेंगे तो हम इससे 5 गुना दाम बोल लेते हैं। और वो जैसे कि दुकानदार उस जैसे कि दुकानदार जो है ज्वेलर से महज जैसे कि 5 गुना दाम यानी कि 2500 रुपया बोलता है। और वो सोचता है कि कुछ 19-20 करेगा तो 2000 तक दे देंगे, क्योंकि लेगा तो नहीं, क्योंकि हमने जो लिया था वो महज 500 रुपया में लिया था। लेकिन बिना जैसे कि मोल मुलई किए हुए वो जैसे कि ज्वेलर 2500 रुपया निकालता है और उस जैसे कि दुकानदार को, साहूकार को दे देता है और चादर वहाँ से लेके चला जाता है। भगवान विष्णु जब ये बात कुछ देखते हैं, यानी ये जैसे कि लीला को देखते हैं, तो लक्ष्मी के कहे हुए बात को मानते हैं। लक्ष्मी कह रही थी कि लक्ष्मी रूप से कहीं ज़्यादा यदि आवश्यकता है तो विद्या रूपी रूप का आवश्यकता है। प्रभु जिनके पास विद्या होगा लक्ष्मी ऑटोमेटिक जाएगा। बताइए कि आप भिखारी को जैसे कि चादर दिए थे, अगर उसके पास यदि विद्या होता तो वो चादर से खुद अमीर बन सकता था, लेकिन वो खुद अमीर न बन के दूसरे को अमीर बना दिया। तो सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों प्रभु विद्या जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास, जिस बच्चे के पास, जिस स्टूडेंट के पास विद्या हो जाएगा लक्ष्मी ऑटोमेटिक जाएगा प्रभु। तो हम लोग जैसे कि इस दीपावली में भगवान जैसे कि माल जैसे कि लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजा करते हैं दोस्तों। इस बार के दीपावली में कुछ ऐसा मनाया जाए जिसमें हम लोगों को एक कदम आगे की बस सोचना है। हम लोग इस दीपावली में महज जैसे कि 2 ही लोग को पूजा करते हैं, एक जैसे कि लक्ष्मी को पूजा करते हैं और दूसरा जैसे गणेश की मूर्त होती है। लक्ष्मी के मतलब धन दौलत, और गणेश को इसलिए कहा गया है पूजा जाता है क्योंकि गणेश भगवान जो है वो हर भगवान में सर्वश्रेष्ठ माना गया है बुद्धि के बल पे, बुद्धि के बल पे। तो इसलिए जैसे कि सबसे पहला जैसे कि पूजा होता है वो जैसे कि गणेश का होता है, उसके बाद है दोस्तों लक्ष्मी का होता है। तो इससे आपको छोटा सा ये समझ में आ गया कि सबसे पहले जो हम लोग को पूजा करना है वो गणेश को करना है, यानी कि बुद्धि को पूजा करना है। आप बताइए आज का स्टूडेंट को बुद्धि कैसे आएगा, जब अपने जीवन में एक कदम आगे की ओर सोचेगा, यानी कि बुद्धि के लिए वो कर्म करेगा, लक्ष्मी उसके पास ऑटोमेटिक आएंगे। आज के जैसे कि दीपावली बहुत खुशियों से मनाया जाए। जय हिंद।